चलो, दोनों को आवाज आ रही है ना? जी आ रही। ठीक है। देखो भाई, पूरा मजा खराब हो गया अपना। देखो क्या बता रहा था मैं। अपन जो है थिन वॉल का इस्तेमाल करते कब है? जब बीच में कुछ एक्सचेंज करना हो। जैसे एल्वेलाई करता था, एल्वेलाई में क्या होता था, CO2 जो है ब्लड से बाहर जाने वाली, ऑक्सीजन अंदर आने वाला, कुछ एक्सचेंज होने वाला है, इसलिए पतली सी पतली अपन जो ब्लड वेसल है अपने पास यानी कैपिलरी, उसको भेज देते थे वहां पे कि तू एक्सचेंज करके आ जाओ। ठीक है, तो एक्सचेंज करने के लिए पतली सी पतली जो कैपिलरी है, ब्लड वेसल है यानी कैपिलरी, उसको भेजा जाता था। उसका एपिथेलियम क्या होता था याद है? सिंपल स्क्वेमस। याद आया दोनों को? जी याद है। बताया था तब, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहता है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये तो आर्टीरियल है, ये भी ज्यादा है जो आर्टीरियल है, पर यहाँ पे क्या है, कैपिलरीज है। बात समझे? क्या है? जी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, यानी गुच्छा है कैपिलरीज का बहुत सारी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो तो। देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही है तुम्हें, बड़ी कैपिलर, एक बड़ी सी, मतलब बड़ा सा आर्टीरियल आया और एक पतला सा आर्टीरियल बन के गया। दोनों को दिखी ये चीज? जी तो एक बात समझो, ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, कुछ ब्लड निचोड़ लिया मैंने। समझे बात को? हाँ जी ये बात क्लियर हुई? ज्यादा ब्लड आ रहा है, कम ब्लड जा रहा है, यहाँ पे कुछ ब्लड निचोड़ा गया है। यहाँ पे निचोड़ के किधर आएगा ब्लड? इसमें निकल जाता है। अच्छा, वो ब्लड नहीं बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। समझे फिल्ट्रेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ब्लड फिल्टर हो वो जाता है। लेयर से छन के आ रहा है, वो हाँ छन के आ रहा है वो बेसिकली। यहाँ पे छन्नी है एक, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दो लेयर्स मिल रही है यहाँ पे। ब्लड जो है वो छन के आएगा, वो तो लिक्विड है, गैसेस थी वो तो ऑक्सीजन CO2 एक्सचेंज हो जाती थी। पर यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, है ना? वो इतना है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बस इतना याद रखो कि इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे आपसे। क्योंकि क्या, बहुत छोटे छोटे छेद हैं यहाँ पे जिसके थ्रू ये ब्लड जाता है, यानी बहुत जो वेस्ट होगी वही निकल पाएगी। बड़े बड़े सेल, RBC WBC ये सब नहीं निकलते। बात समझे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी जैसे कि यूरिया, वो निकल जाएगा, है ना? और भी कुछ निकल जाते हैं जो कि अपने काम के होते हैं, देखते हैं उनका क्या होगा। देखो यहां जी तक बताओ, बात समझे? जी हाँ ठीक है। ठीक है सर, ये देखो, थोड़ा आगे का बनाता हूँ डायग्राम। अब क्या हो रहा है, एक वर्ड सीखो सबसे पहले तो, कॉन्वोल्यूटेड। सुना है क्या पहले? नहीं अभी सुना है। कॉन्वोल्यूटेड यानी जैसे अपनी इंटेस्टाइन थी ना, यानी अपने आप में ही जो है बंधी हुई है, उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। समझे बात को? उसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। मैं इंग्लिश में क्या लिखूं इसको? चलो अभी कुछ याद आएगा तो लिख दूंगा। बताओ, बात समझ गए ना कि कॉन्वोल्यूटेड यानी अपने में ही जो है बंधी हुई है, गठाने बंधी हुई है, ऐसे रस्सी जो है अपने में ही होते हुए जा रही है ऐसे ऐसे, तो उसको बोलूंगा कॉन्वोल्यूटेड है। उसका डायग्राम देख लो, दिख रहा है वहां पे? जी कॉन्वोल्यूटेड है, अपने में ही बंधी हुई है। बताओ, दोनों समझे मतलब? हाँ जी। ठीक है। ये डायग्राम रेड आ कलर सकता है? दिखता है ना? क्या क्या वापस? ये डायग्राम आ सकता है क्या? हाँ, वो जो है, जो NCERT में बना है वो मत बनाना, वो बिल्कुल नहीं आएगा, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बनाने को जी बोला तो ये जो मैं बना रहा हूँ इस चीज को बनाना है, ठीक है? ठीक है, अब जी आगे बढ़ते हैं जरा। हाँ यहाँ पे क्या है, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। मैंने एकदम वैसा नहीं करके दिखाया, मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि इसका मतलब समझ लो कि कॉन्वोल्यूटेड है, आपस में बंधी हुई है बहुत। ठीक है, इसके बाद जो है एक लूप आ रहा है। लूप मतलब समझते हो, एक U शेप का लूप आ रहा है, ये देखो, देखा? जी और उसके बाद वापस से जो है एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। चलो दिख गया? समझ गए? जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा पहले? इस तरह से कुछ होता है अपना नेफ्रॉन। देखते हैं अब एक एक पार्ट को थोड़ा समझते हैं क्या चीज है ये। चलो बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज दिख रही है तुम्हें, एक कैप्सूल जैसा दिख रहा है। कैप्सूल मतलब कोई ऐसी चीज, कप शेप की कोई चीज दिख रही है अपन को, है ना? जो कि क्या कर रही है, हाँ बेसिकली ब्लड को रिसीव कर रही है। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का नाम देख लो। ये जो है, इसका नाम होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो है ये यहाँ पे, ये जो है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इसका नाम देख लो।
ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है, धीरे धीरे याद हो जाएगा ना, नामों की चिंता मत करो, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे क्या है, एफरेंट आर्टीरियल से जो है एक आर्टरी आई, यहाँ पे कैपिलरीज बन गई, कैपिलरीज यहाँ पे ज्यादा ब्लड आया कम ब्लड गया, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे निचोड़ रहा है ब्लड, यहाँ पे निचोड़ रहे हैं अपन ब्लड को, और जो भी गंदगी है, गंदगी अभी नहीं बोल रहा मैं, जो भी फिल्ट्रेट मतलब जो भी चीजें होंगी वो निकल जाएंगी, जो भी पास कर पाएंगी इससे, बात समझे, यहाँ पे इन मेम्ब्रेन से जो पास कर पाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ये जी। जो है इसको मैं बोलता हूँ बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल, नाम याद हो जाएंगे धीरे धीरे, मत चिंता करो, बोमैन्स कैप्सूल। ठीक है, ये क्या है, जी। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको मैं बोलता हूँ ग्लोमेरुलस, और ये है बोमेन्स कैप्सूल, समझ गए ना। जी। अब ये जो होता है ग्लोमेरुलस और ये है बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के, अच्छा चलो रुक जाओ यार, है ना, बहुत सारे नाम एक साथ हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, तो सबसे पहले ये इफरेंट आर्टीरियल है, ये इफरेंट आर्टीरियल है, ज्यादा ब्लड आया कम ब्लड गया, यहाँ पे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जहां से ये फिल्टर होने वाला है। आज के बाद क्या बोलेंगे, ये जो ग्रीन एरो ये चीज क्या है बताओ, ब्लड बोलूंगा ग्रीन क्या है। मैं इसको, नहीं। क्या बोलूंगा, ग्लोमेरुल। नहीं नहीं नहीं, ये जो ग्रीन चीज निकली है इसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, है ना, फिल्टर जी। होके निकला है ये इन दो लेयर से, समझे ना बात को। जी। क्या है यहाँ पे, फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट है। अब ठीक है, अब ये फिल्ट्रेट का क्या होगा, ये यहाँ इस रास्ते जाता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये रास्ता बना हुआ है फिल्ट्रेट के लिए, इसके थ्रू जाता जाएगा यहाँ तक, इनके भी नाम देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसके रास्ते, इतना लंबा रास्ता क्यों बनाया गया, ये शायद इस क्लास में नहीं समझ पाएंगे अपन, देख लेंगे अगली क्लास में। अभी बस ना अपन इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी याद है ना, अभी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बस, इसका फंक्शन जो है अगली क्लास तक अपन पढ़ लेंगे। ये क्या है, पहली वाली जो है, एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब दिखी तुम्हें, कॉन्वोल्यूटेड अपने में मुड़ी हुई, है ना, अपने आप में बंधी हुई, इसको मैं बोलूंगा कॉन्वोल्यूटेड। तो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब दिखी पहली एक, और यहाँ पे एक दूसरी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब दिख रही है, हाँ। बताओ, जी दिख रही है ना। तो इसका नाम होता है पीसीटी, क्या मतलब, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। अब कॉन्वोल्यूटेड मतलब समझ गया अपन, अपने में मुड़ी हुई, कॉन्वोल्यूटेड, और टिब्यूल भी है, ये भी समझ में आ रहा है। पहला वर्ड याद रखना है बस, प्रॉक्सिमल, इसका मैं मतलब भी बता देता हूँ प्रॉक्सिमल का। प्रॉक्सिमल दो वर्ड होते हैं बायोलॉजी में, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है नियर, पास में। हाँ बोल, मैं गोपाल बोल। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लिख दिया इसकी जगह। वही वही, हाँ इतना ही लिखा है उन्होंने, पर वो पूछा गया है, इसलिए मैं पूरा लेबल करके ढंग से समझा रहा हूँ तुम लोग, है ना, मत चिंता करो, मैं आगे का ज्यादा नहीं बताऊंगा, आगे का होता है तो मैं बता भी देता हूँ कि ये इतना काम का नहीं है तुम्हारे। तो ये देखो, प्रॉक्सिमल है नियर, डिस्टल हो गई फार, ठीक है ना, डी से डिस्टल, डी से दूर, ऐसा याद रख लेना। पहली जो पास वाली है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, दूर वाली है डिस्टल, समझ गए ना, हाँ। ऐसे याद कर लो, ये है पास, ये है दूर, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल, डी से दूर, डी से डिस्टल, ठीक है। तो पहली वाली जो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसको मैं बोलता हूँ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाली जो होगी ये लूप ऑफ हेनले के बाद आएगी, ये जो लूप बना है उसका नाम होता है, बताऊंगा अभी। तो इसके बाद आ रही है ये दूसरी वाली, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये दूर वाली है, दूर मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, नहीं क्लियर। नहीं क्लियर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है अपन को, इसका क्या नाम है, लूप, लूप तो दिख रहा है, हेनले करके कोई साइंटिस्ट है, उनने डिस्कवर किया होगा, तो लूप ऑफ हेनले बोलते हैं इसको, बताओ समझ गए, लूप ऑफ हेनले। और लास्ट वाली बड़ी सी एक ट्यूब दिख रही है तुम्हें, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग। ठीक है। तो पार्ट्स अपन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले क्या है, यहाँ पे एक एफरेंट आर्टीरियल है, इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, आने वाली ईफरेंट, जाने वाली ईफरेंट,
आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट, आने वाली, है ना, ए फॉर आने वाली, ए फॉर एफरेंट, समझे? आने वाली एफरेंट होगी, दूसरी वाली क्या होगी, अपने आप इफरेंट हो जाएगी। या तो ऐसे याद कर सकते हो, अराइवल यानी एफरेंट, एग्जिट यानी इफरेंट, समझे? जी बाद में भी आएगा ये ना, अगले चैप्टर में भी इस चीज को अपन वापस देखने वाले हैं, एफरेंट इफरेंट, तो है ना, यही समझो मतलब। आने वाली एफरेंट, जाने वाली इफरेंट, अराइवल जिसका हो रहा है वो है एफरेंट, और जो जा रही है वो है इफरेंट। यहाँ पे आर्टीरियल लिखा है, अगले चैप्टर में न्यूरॉन हो जाएगा ये, है ना, अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आने वाली एफरेंट, दूसरी वाली जाने वाली इफरेंट, तो ज्यादा ब्लड लेके आ रही है और दूसरी कम ब्लड लेके जा रही है, तो क्या होगा इसका, जो ज्यादा ब्लड लेके आ रही है ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपस में ही क्या होगा यहाँ पे, मतलब कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी ये, और एक टफ्ट बना लेगी, है ना, एक गुच्छा बना लेगी कैपिलरीज का। तो इस कैपिलरी के गुच्छे को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ही है बेसिकली एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, ठीक है। ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन पूछी तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, क्या होता है, या फिर लेबल करके बताओ, ग्लोमेरुलस को बहुत पूछते हैं। और कहाँ है ये ग्लोमेरुलस, एक बोमैन्स कैप्सूल के अंदर है, ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, बोमैन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनी है, ग्लोमेरुलस जो बना है, वहां पे क्या होगा, ब्लड जो है निचुड़ने वाला है, जो ब्लड वेसल होगी उसकी अपनी एक दीवार होगी, उससे ब्लड निकलेगा, उसके बाद बोमेंस कैप्सूल की दीवार के अंदर से ब्लड निकल के इसके अंदर जाएगा, बोमेंस कैप्सूल की। बताओ, बात समझे ये वाली, हाँ। रिपीट करूं क्या? नहीं। राम, तू भी समझा? जी है ना, क्या कहां से निकलेगी, कैपिलरी की वॉल से निकलेगी, फिर बोमेंस कैप्सूल की वॉल में जाएगी, फिर बोमेंस कैप्सूल के अंदर घुसेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन हो जाएगा ब्लड का, इसको आपसे बोलेंगे अपन फिल्ट्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये जो फिल्ट्रेट होगा ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, है ना, धीरे धीरे नेफ्रॉन के, पूरा नेफ्रॉन है, तो इस नेफ्रॉन के अंदर आगे बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, और कहाँ पहुंचेगा, पीसीटी यानी पहली पहली वाली जो पास वाली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कॉन्वोल्यूटेड मतलब जो आपस में मुड़ी होती है, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच गया ये। उसके बाद क्या हुआ, एक लूप आया, इसका साइंटिस्ट जो थे हेनले, उनका नाम लिख दिया, लूप ऑफ हेनले है ये। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर से जाता है, उसके बाद फिल्ट्रेट, दूसरी वाली यानी डिस्टल दूर वाली जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उस वो आती है डीसीटी, बहुत बढ़िया। और लास्ट में जाके कलेक्टिंग डक्ट आती है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, ये बात समझ रहे हो, कि हर जगह से अलग अलग नेफ्रॉन इसके अंदर अपना फिल्ट्रेट डाल रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? हाँ। जी है ना, देख पा रहे हो ना, ये एक नेफ्रॉन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसने अपना फिल्ट्रेट डाला कलेक्टिंग डक्ट में, दूसरा, और ये फिर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट भी क्या होंगी, मिलेंगी, और क्या बना लेंगी, यूरेटर बना लेंगी। अब बात समझे क्या हो रहा है? जी हाँ। है ना, वो यूरेटर बना लेंगी उसके बाद मिलके, क्यों, क्योंकि यूरेटर में ही तो अपन क्या करते थे, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करते थे। ऐसे करोड़ों नेफ्रॉन होते हैं एक उसके अंदर, किडनी के अंदर, समझे बात को? इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको फंक्शनल यूनिट है ये। जैसे एल्वेलाई था, करोड़ों एल्वेलाई होते हैं एक लंग के अंदर, वैसे ही ये भी नेफ्रॉन, ऐसे करोड़ों स्ट्रक्चर होंगे जो कि अपना जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डक्ट में डालते रहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और यूरेटर बन जाएगी बात। बताओ, अप्रिशिएट कर पाए ये पूरा? हाँ। जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका, रुक जाओ, पहले एक नेफ्रॉन में लिख भी देता हूँ, इधर लिखो। स्क्रीनशॉट लेना है भैया। हाँ वही बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन था ये, ठीक है, दिखेगा ही नहीं, ऊपर लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। स्ट्रक्चर अभी समझ गए अपन, इसकी फंक्शनिंग जो है अपन अगली क्लास में कर पाएंगे मेरे ख्याल से। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन लिख देता हूँ। अच्छा, कॉन्वोल्यूटेड के एक शब्द समझ में आया मेरे को, कॉइल्ड, ठीक है, कॉइल्ड मतलब समझ जी गए ना, मुड़ी हुई आपस में, बस, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर लिखो यार, वो तो लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे। चलो ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एनसीईआरटी में बना ही हुआ है वैसे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ले ले लिया। लिया बनाना भी समझ गया ना किस तरह से बनाना है, यहाँ से शुरू किया जी था मैंने, एक बड़ी सी आर्टीरियल, एक छोटा सा आर्टीरियल, बीच में ऐसे गुच्छा बना दिया, उसके आसपास एक बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, कलेक्टिंग तक। 1 मिनट में आया मैं, अच्छे से देख लो डायग्राम को, कोई भी डाउट निकले तो पूछ। जी।
चलो बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। राम को भी नहीं है? नहीं है। ठीक है ना, इसको पक्का से रिवाइज करके आना कल, ये याद नहीं रहेगा कल तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, इसकी फंक्शन समझनी, किस तरह से एक पूरा काम होगा, देखेंगे कल क्या पढ़ने वाले। और उसके बाद कंटेंट भी देख लो क्या क्या पढ़ने वाले अपन। 111 पेज नंबर पे आओ, उसके नीचे एक बॉक्स दिख रहा है आर्टिफिशियल किडनी, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आता है, तो ये भी पढ़ने वाले हैं अपन। यानी मतलब किडनी जब खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, तो वो वाली चीज लिखी है नीचे। और अगले पेज पे आओगे तो दिखेगा तुम्हें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा काम का भी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको और खत्म हो जाएगा चैप्टर फिर, ठीक है। उसके बाद मैं एक टेस्ट ले लूंगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन को मिला के, समझे, जो अपन ने नहीं लिया था अभी तक। कोई कुछ बोल रहा था क्या बीच में? नहीं नहीं। नहीं। ठीक है। हाँ तो अपन क्या लेंगे, टेस्ट किसका लेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन का मिला के एक टेस्ट ले लेंगे उसके बाद, ठीक है ना, मंजूर है दोनों को? जी मंजूर है। जी। ठीक है, तो इसके बाद टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अपन अगला चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट ही उठाए ना, बताओ। जी सेकंड चैप्टर। हाँ। ठीक है, गोपाल तेरे को भी चलेगा? हाँ। चलो ठीक है। और मैं क्या करूंगा ना, ये अपना लाइव प्रोसेस हो जाएगा पूरा, तो या तो एक पूरे फुल चैप्टर का भी टेस्ट ले सकते हैं, वो भी किया जा सकता है, या फिर मैं एक काम और जरूर करूंगा कि एक वो भेज दूंगा मैं असाइनमेंट टाइप का, उसमें लगभग 300 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, दिन में बस 2 या 3 क्वेश्चन भी करोगे तो भी चलता रहेगा, बस लाइव प्रोसेस जो है ना रिवाइज होता रहेगा, तुम लोग जब मन हो उससे कर सकते हो, जहां तक कर लिए ऐसे मार्क लगा देना, वहां तक टिक लगा देना, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए मेरे, है ना, उसको जी। कोई लिमिट नहीं है, उसको तुम फाइनल एग्जाम तक भी अपने करते रहोगे तो भी क्या होगा, लाइफ प्रोसेस ना तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा, होएगा नहीं ये चैप्टर, समझ गए? जी। बायोलॉजी की यही चीज होती है ना, बहुत जल्दी उड़ जाती है पढ़ने के बाद भी। हाँ। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? हाँ। जी ले लिया। चलो ठीक है, लीव कर सकते हो आप। थैंक यू। थैंक यू भैया। ओके भाई, वेलकम।